जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों एक बात बता दूं कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं इससे पहले कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और रमूज सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें, बल्कि आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, आप लोग अक्सर पूछते थे बाजियों का सीज़न चल रहा है कि खुराक कैसे बनाई जाती है। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर चैम्पियन, एक दफ़ा नहीं बेशुमार दफ़ा, ये देखे पीछे ट्रॉफियाँ लगी हुई हैं, उस्ताद ज़ेड खान टीपू साहब, जिनकी वीडियो आपने पहले भी बहुत ज़्यादा पसंद की और वायरल की आप लोगों ने, ये आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं उनकी छत पे मौजूद हूँ और उनकी छत के ऊपर इस वक्त जो कबूतरों की खुराक है वो बनाई जा रही है। और इस वक्त ये सारे दोस्त उस्ताद ज़ेड खान साहब टीपू, कुछ शागिर्द हैं उनके, कुछ दोस्त, कुछ भाई हैं, वो खुराक बना रहे हैं। और अभी उस्ताद जी आए नहीं, तो इंशाल्लाह आज उस्ताद जी से भी बड़ी शानदार और जानदार वीडियो 2-3 मैंने लेनी है, तो इंशाल्लाह। तो उस्ताद जी जरा अपना तारफ करवाया जी, की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद जवेद। की तल्ला के ਤੁਹਾਡਾ उस्ताद ਨਾਲ शागिर्द हो? तो भाजी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ जरा अपना नाम। मेरा अमजद सर। अमजद ਤੁਸੀਂ ਵੀ शागिर्द हो उस्ताद ਨਾਲ? ਤੇ ਲੋਰੀਆ तू ਦੱਸ जरा। मेरा नाम एहसन है जी। एहसन है? तेरा नाम एहसन है? एहसन स्पैरो। एहसन स्पैरो? क्या बात। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ भाईजान। बिलाल। हाँ जी भाईजान, ਤੁਸੀਂ जरा ਦੱਸਿਆ की ना? मोहसिन खान शागिर्द हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ? जैन है ਤੁਹਾਡਾ नाम। ये दोस्तों आप देख रहे हैं उस्ताद ज़ेड खान साहब की छत पे सुबहबाजी है और तकरीबन 8 कबूतरों की खुराक बनाई जा रही है। अब खुराक बनाने का जो सारा प्रोसेस है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी है, वीडियो सारी आप लोगों ने देखनी है। सारा प्रोसेस जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह जो है ना वो खुराक बनाई जाती है। ये तकरीबन इस वक्त जवेद भाई से पूछते हैं कितने कबूतरों की ये खुराक है? ये 8 कबूतरों की। 8 कबूतरों की खुराक है। और कितने बादाम डाले थे अंदाजन? ये मेरे ख्याल 1.5 के पाव। कितने पाव या 1.5 पाव? पाव या 1.5 पाव बादाम थे। और इसके अलावा अंदर क्या डाला था? ये 7-8 दाने हैं बड़ी इलायची। बड़ी इलायची के। ठीक होगा, यानी कि अभी आज आपने कबूतर तैयार करने और ये खुराक बना रहे हैं। ये दोस्तों अभी आपने देखना है कि वीडियो अभी मुसलसल चल रही है। तो आज का जो कंसेप्ट है वो मैंने यही रखा है, क्योंकि छत पे वीडियो लेके लिए आया था उस्ताद ज़ेड खान साहब के पास, तो खुराक बन रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप दोस्तों के साथ जो है ना वो शेयर की जाए इस सारे प्रोसेस को कि खुराक किस तरह, बादामों की खुराक किस तरह बनाई जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये 3-4 दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, जवेद साहब हैं, ये दूसरे दोस्त हैं, ये सारे बैठे हुए हैं और ये बारी बारी घोटा लगाएंगे। अब ये घोटा लगाना क्या होता है? जो इस वक्त डंडे के साथ जो है ना वो रगड़ा लगा रहे हैं, इसको गोटा लगाना कहते हैं। और ये तकरीबन 1 पाव के करीब बादाम है, जो 8 कबूतरों की ये खुराक है जो आज रात को तैयार होने और सुबहबाजी है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत मुशक्क़त वाला काम है दोस्तों। बेसिकली होता ही है, कुछ असातिज़ा कराम मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें बनाते हैं, लेकिन जो बेस्ट खुराक है, मैंने जिन असातिज़ा कराम से बात की या जिन असातिज़ा कराम के इंटरव्यू किए हैं, उन सब ने यही अक्सरियत यही होती है। अगर 7-8 पिजन या कबूतरों की जो खुराक है वो बनाई जाती है तो तकरीबन 1.5 से पौने 200-150 के करीब जो बादाम की गिरियाँ होती है, बेसिकली ये देसी गिरी जो होती है वो अमूमन पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर वही इस्तेमाल की जाती है ख़ास तौर पे। और अमेरिकन गिरी कम इस्तेमाल होती है, ईरानी गिरी कम इस्तेमाल होती है। उसकी वजह यह है कि उन गिरियों के अंदर जो कैल्शियम होती है, विटामिन्स होते हैं या जो प्रोटीन्स होती है, वो हमारी जो देसी पाकिस्तान की गिरी है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसमें ऑयल भी ज़्यादा होता है और प्रोटीन्स, विटामिन ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से जो है ना वो ज़्यादातर दोस्त यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक बात का खास ख्याल रखा करें कि जब खुराक बनाई जाती है तो इन बादामों की सिलेक्शन इस तरह होनी चाहिए कि कोई भी कड़वा बादाम खुराक के अंदर नहीं जाएगा। अगर कड़वा बादाम जाएगा तो कबूतर गलच देगा, यानी कि उल्टी कर देगा, खुद ब खुद जो है ना वो अपनी पोट को साफ कर देगा, जो कबूतर के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए होता क्या है कि जो ख़ास तौर पे लाहौरी खुराक होती है, इसमें दोस्त अमूमन देसी बादाम इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा खा के, यानी कि जिसे चख के कहना अपनी ज़बान में हम कबूतरबाज बोलते हैं, वो डालते हैं। और फिर उसको जो है ना वो सबसे पहले या जो ये खुराक बननी शुरू हुई तो उसमें तकरीबन सारे लाहौर के असातिज़ा कराम या पंजाब के अक्सरियती असातिज़ा कराम की यही एक रूटीन होती है, क्योंकि मौसम नॉर्मल और मुतदिल सा चल रहा है। तो
जो मोटी इलायची होती है, जिसे काली इलायची भी, मैं तो काली इलायची वैसे कहता हूँ, उसके साथ अगर 7 कबूतर है तो 7, 8 कबूतर है तो 8 दाने अंदर के बीज के जो निकाल के वो डाले जाते हैं। पहले उन बादाम जो बीज होते हैं मोटी इलायची के, उनको अच्छी तरह पीस के पाउडर बना लिया जाता है। बाद में बादामों को उसी के ऊपर क्रश या कूट लिया जाता है। कूटने के बाद जो है ना ये आप देख रहे हैं, ये तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट का ये प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस चलता है खुराक बनाने का। इसमें होता यह है कि बहुत कम असातिज़ा कराम को मैंने देखा है कि वो दानेदार खुराक बनाते हैं। दानेदार खुराक कैसे होती है कि वो सिर्फ बादामों को थोड़ा सा कूटा और कूटने के बाद जो है ना वो गोलियां बना के कबूतरों को दे दी। लेकिन अब मैं जिस वक्त उस्ताद ज़ड्डे खान साहब की छत पे मौजूद हूँ, तो आप देख रहे हैं खुराक तकरीबन जो मैंने वीडियो शुरू की हुई है, इस वीडियो शुरू होने का जो प्रोसीजर है वो भी तकरीबन अभी 6 मिनट के करीब जो प्रोसीजर है वो हो चुका है। और अभी ये देख रहे हैं, और माशाल्लाह उस्ताद जी भी आ गए हैं। उस्ताद जी को पकड़ते हैं मौके के साथ ही। तो ये देखिए जावेद साहब अब थक चुके हैं बना के, रगड़ा लगा के, और ये आप देख रहे हैं कि ये मुशक्कत वाला काम है। अब मैं दिखा रहा हूँ जावेद साहब का चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, उनका पसीना दिखा रहा हूँ कि ये मुशक्कत का काम है। और अभी थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी खुराक बनी नहीं है, देख रहे हैं इसमें दाना भी है। और साथ में जो है ना वो उस्ताद ज़ड्डे खान साहब, जो आप लोगों ने मजबूर किया है इस बंदे की दोबारा वीडियो बनाने पे। मैंने रिपीट इमरान भाई के बाद अगर कोई बंदा हो रहा है मेरी चैनल पे तो वो उस्ताद ज़ड्डे खान साहब ही हो रहे हैं। उस्ताद जी क्या हाल है, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो रमजान मुबारक आपको। खैर मुबारक जी सब दोस्तों को, देखने वालों को। माशाल्लाह, अल्लाह का ढेर मुबारक है। अल्लाह का नूर चेहरे पे तो बहुत था पहले भी, अब तो रमजान की वजह से और चमक रहे हैं। जी अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो उस्ताद जी सुबह बाजी है कि जी सुबह बाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाजी है कि कप उड़ रहा है? बाजी भी है और कप भी उड़ रहे हैं। और बाजी की लाहौर उड़ रहा है, वो कप उड़ रहे हैं। कुछ धर्मपुरे के इलाके के कप हैं। तो बाजी भी सब छतों से है, बड़ी छतों से बाजी है। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, अभी जुवैद साहब ने हमें बताया ये खुराक का जो प्रोसीजर है, उन्होंने बताया कि तकरीबन पाव सवा पाव के करीब जो है ना वो गिरियाँ थी जो 7-8 कबूतरों की, और साथ में 7-8 दाने जो है ना वो मोटी इलायची के डाले हैं उन्होंने। तो ये देख कब तक ये कितना प्रोसीजर होता है और किस तरह की आप खुराक जो है ना वो पसंद करते हैं कबूतरों को देने के लिए, ये ज़रा हमारे साथ शेयर कर दें। दानेदार के बिल्कुल बारीक खुराक पसंद करते हैं? नहीं बिल्कुल बारीक। दानेदार खुराक का तो फायदा ही कोई नहीं है। वो तो फिर वो कबूतर को हजम करने में जो उसे मुश्किल होती है, लेट हजम होती है। दानेदार बिल्कुल बारीक हो जाए, बिल्कुल जैसे मलाई होती है, मलाई की तरह बिल्कुल बारीक हो जाए वो खुराक, जो कबूतर जल्दी हजम कर लेते हैं। और फ्रेश खुराक बना के दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। कबूतर के लिए वो बहुत अच्छी है। बात होता है कि टाइमिंग कम हो तो फिर ये कि खुराक रात को मतलब बना ले, फ्रिज में रख ले, सुबह। वैसे मैंने जो साजा कराम से मैंने जो सीखा ना उस्ताद जी, वो ये कहते हैं कि रात की खुराक जो है ना वो बादी हो जाती है, बही हो जाती है जिसे कहते हैं। क्या वो इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं? नहीं वो तो ज़ाहिर बात है, जो बातें कही गई हैं वो तो बड़ी, उनकी बातों को हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि मैं तो अक्सर ये होता है कि रात को खुराक बना लेते हैं। अब ये जहां तक मेरा ख्याल है कि आपने ये सारा प्रोसीजर अभी खुराक कबूतर तैयार करते वक्त भी जो है ना वो खुराक देनी है, और उसके बाद रात को अगर कोई कबूतर खींच लेता है तो फिर दोबारा खुराक देंगे आप? नहीं कबूतर तो खुराक इन दिनों में तो कबूतर खुराक इतनी नहीं खींचता है। गर्मी में जरूरत पड़ती है खुराक खींचने, कबूतर खुराक खींच लेता है, गर्मी के अंदर फिर देनी पड़ जाती है। आगे आ जाओ यार, उस्ताद जी के बाजू आप लोग और आप पीछे भाग रहे हो। ये दोस्तों माशाल्लाह सारे दोस्तों का तारुफ आप हो चुका है। अभी हम प्रोसीजर हमारा चल रहा है जो आज का स्पेशल। ये देखे जुवैद साहब पसीनी हो चुके हैं, और बाहर मैं बाइक पे आया हूँ और कसम से ठंड लग रही थी। तो खुराक भी बड़े ये मेहनती हैं, ये मेरे राइट हैंड है आपके, सीधे लफ्जों में ये है सारी छत की जिम्मेदारी इसी बंदे पे है जी। छत की जिम्मेदारी और बड़ी मेहनत करता है जी। ये आपने देख लिया होगा, ये मौसम खान है, ये भी राइट हैंड है जी। बच्चा है हमारा, भाई है बल्कि छोटा। उस्ताद जी मैंने ना एक चीज देखी आपकी छत पे, आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके साथ मुखलिस दोस्त हैं और सारे ही यंग हैं। ये सबसे बड़ी बात जो है, सारी बात है। देखे
ये अभी तो एक नहीं है बीच में, वो भी आ जाएगा। तो ये बच्चे हैं हमारे, ये खुश हैं हमारे साथ, हम इनके साथ खुश हैं। हम कोई कहते हैं ना कि हम 4-5 लोग हैं, तो मैंने पहले भी जिक्र किया था अपनी जब पिछले इंटरव्यू में जिक्र किया था कि हम 4-5 लोग हैं, तो हम इनमें हम किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करते, होना भी ऐसी चाहिए। तो हम बड़े खुश हैं। ऐसी हमारा ये बड़ा छोटा सा एक ग्रुप है, लेकिन ये बड़ा अच्छा हमारा ग्रुप है। लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, लड़ाई सर जी, झगड़े जहाँ पे एक फैमिली में नहीं होते, फैमिली में भी होते हैं। छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो ग्रुप है, ये मोहसन हो गया, यासर है, वकार खान, ये 4-5 लोगों का ग्रुप है। वो हमारा जैन सेठी साहब बैठे हुए हैं, ये जी बड़ा मेन किरदार है जी इनका भी माशाल्लाह। हाँ जी। ये भी हमारे बड़े अच्छे बच्चे हैं जी माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, मैं दोबारा खुराक की तरफ आता हूँ। अभी तक देख रहे हैं, और ये मैं जवेद के साथ साथ हालत आपको दिखा रहा हूँ। मतलब ये है कि खुराक बनाते वक्त आपका पसीना निकलना ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि खुराक, अगर मैंने भी जो आप लोगों से अक्सर डिस्कस होती है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर फ़ोन पे या कॉल पे पूछते हैं, तो मैंने भी आपको हमेशा यही बताया कि खुराक बिल्कुल बारीक, जिसके अंदर दाना नहीं आएगा वो जल्दी हजम हो जाएगी। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, अब तकरीबन हमारी वीडियो अभी तक तकरीबन 11:30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और अभी तक उससे पहले भी तकरीबन 10 मिनट का प्रोसीजर था जो मैं लेट हुआ, तो खुराक जो है ना, वो अमल जो है ना वो जारी था, और अभी भी मुझे लगता है ये प्रोसीजर जारी रहना है। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलो, ये सारी वीडियो लंबी थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको ये समझ आ जाएगी कि जो खुराक है वो बनाई किस तरह की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लें, जवेद भाई लगे हैं, आ जाओ यार साथ उसके, आ जाओ, एक दोस्त और आ जाए। अब उस्ताद जी अपना हाथ खुद लगाने लगे। ये देखिए, अभी खुराक पूरी तरह बनी नहीं, जब बनी नहीं है, और मेहनत होती है। जो उस्ताद जी की खुराक है ना, मैं जो जिस तरह वो बना रहे हैं, एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, इस खुराक के बनने का जो अमल है तब पूरा होगा जब ये जिस डंडे के साथ वो रगड़ा लगा रहे हैं, वो इसके नीचे सारी खुराक इकट्ठी हो जाएगी, तो समझ जाइएगा कि खुराक बनना शुरू हो गई है। बिल्कुल, और जब बिल्कुल इकट्ठी हो जाए तो समझ जाइएगा खुराक बन गई है। अभी आप देख रहे हैं, अब उस्ताद जी ज़ेड खान साहब, ये देखिए लाहौर का बहुत बड़ा नाम, और खुद जो ना खुराक बना रहे हैं। मेहनत तो अपने हाथों से करनी पड़ती है। देखिए, साथ साथ अगर इंसान मेहनत ही करेगा तो वो उसको रिजल्ट भी नहीं आएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। साथ साथ ये करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर नहीं करेंगे तो फिर बस हम फारग हो जाएंगे। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं मुसलसल, और अभी खुराक जो है ना वो हल्के से मूव के अंदर आई है, और जब ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी फिर खुराक बन जाएगी। पतली लगन रही है जो ये लें दोस्तों, एक और चीज़, नया फार्मूला आप लोगों के लिए होगा। ये उस्ताद जी खुराक के अंदर कुछ भुने हुए चने भी डालने लगे हैं, लेकिन साफ करके। साफ चने डालने हैं, छिलका नहीं डालना। वो इसलिए होता है कि सम टाइम अगर आपकी खुराक पतली हो जाए तो उसके लिए है कि इसमें आप भुने हुए चने डाल लें, इससे ज़रा खुराक जो होती है ना ठीक हो जाती है। ये चीज़ें कोई नहीं बताता। नहीं, कोई नहीं उस्ताद जी बताता। मैं कल मूवी बनाई। ये दोस्तों खुराक अभी नहीं बनी, और जो सब थक भी गए हैं। भुने हुए चने जो होते हैं ये पास होने चाहिए। ये भुने हुए चने ला के रख लेने चाहिए, बगैर छिलके के अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। छिलके वाले मिल जाए वही बेहतर है। वालेकुम सलाम जी भाई। ये दोस्तों एक नई चीज़ होगी आपके लिए कि खुराक के अंदर भुने हुए चने डालना, और ये मज़ीद बेहतर होगी। बड़ी बेहतर चीज़ है, ये बड़े अच्छे हैं चने, भुने हुए चने। तो फिर समझने वाले समझ जाएंगे। समझने वाले समझ जाते हैं।
ਆ ਜਵੇਦ ਆ ਯਾਰ ਇਧਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਚਾय वाले बना दिए ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦਾ। ये दोस्तों देख रहे हैं कि चने डालने का भी एक तरीका है। चम्मच प्याज ही ये देखें, पहले अच्छी तरह इनको लहदा थोड़ा सा कूट लीजिएगा और बाद में मिक्स कर लीजिएगा। ये खुराक में भी डालें, कबूतरों को भी खिलाएं और खुद भी खाया करें। क्या बात है, ज़बरदस्त नुस्खा। हाँ जी, ये ज़बरदस्त नुस्खा जी, ये खुद भी खाएंगे तो अच्छी कुट लेना हो। लोग तो इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें डालते हैं, मुरब्बे डालते हैं, लेकिन जो सादी खुराक का अपने ये सादी खुराक का अपनी एक अफादियत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि चने जो है ना वो किसी हद तक मिक्स हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी कि सारा प्रोसीजर आपके सामने होगा। जी दोस्तों, अंदर मैंने वीडियो को स्टॉप करके थोड़ी देर के लिए कम से कम 7 से 8 मिनट मज़ीद स्टॉप किया, फिर दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो अभी आप देख रहे हैं कि खुराक जो है ना वो अपनी असल शक्ल में आना शुरू हो गई है। खुराक अब डंडे के साथ जो है ना वो इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। वो इस बात का सबूत है कि खुराक जो है ना वो बनना शुरू हो गई। वो निकाल के चल रहा है या सर फड़ पैर पकड़ यार, पैर क्यों नहीं यासर साहब दे भी बनाओ। ये दोस्तों एक नया अब कोटू आ गया खुराक बनाने वाले यासर साहब। यासर साहब का हाथ सेट लगता है। ये दोस्तों तकरीबन 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अभी तक खुराक जो ना वो अपनी असल शक्ल में नहीं आई, बस थोड़ा सा टाइम और रह गया। अब खुराक का जो प्रोसीजर है वो दोहरे डंडे के अंदर ही कंप्लीट होना होता है, जो वो आपको बता रही होती है कि कबूतर ने कितने देर के अंदर इस खुराक को डाइजेस्ट या हजम करना है। जितनी खुराक बारीक होगी वो जल्दी हजम करेगा ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। खुराक जितनी बारीक होगी, बिल्कुल मलाई की तरह हो जाए, वो कबूतर बड़ी जल्दी हजम करता है और उसके वजूद को लगती भी है। बिल्कुल ऐसी है। और देखा आपने, उस्ताद जी भी कह रहे थे कि उस्ताद जितनी बारीक होगी कबूतर उतनी जल्दी डाइजेस्ट करेगा और लगेगी भी कबूतर को फौरन। काफी के अंदर होगी थोड़ी जो ये है, कोई बात नहीं है। ये भी से हेलो वो भी इधर होनी चाहिए यार, पता होना चाहिए। ये है इस पे लिखो ना, एक ही पे लिखो यार, पिछले भी बच्चे लिखे हैं सारे।
दोस्तों ये खुराक का जो अमल है, वीडियो हमारी तकरीबन 21 मिनट की होने वाली है और खुराक का जो प्रोसीजर है तकरीबन 45 मिनट से चल रहा है। अंदर से 10-15 मिनट मैंने वीडियो को रिकॉर्डिंग जो है ना वो स्टॉप कर दी थी। तो जिससे ये बात साबित होती है कि अच्छी खुराक बनाने के लिए आपको इतना टाइम रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा खुराक के अंदर दाना नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ असातिज़ा कराम दाने वाली पसंद करते हैं, लेकिन वो कबूतर को लगती भी कम है और डाइजेस्ट भी पूरी नहीं होती, ठीक है, जिससे खुराक के ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर खुराक बारीक होगी कबूतर डाइजेस्ट भी जल्दी करेगा और उसका अमल यानी कि जिस्म के अंदर जो सरायत करना, हल होना, जज़ब होना वो जल्दी हो जाएगा। दोस्तों उस्ताद जी चेक करें जी। उस्ताद जी खुराक बन गई है जी, बिल्कुल बन गई है। देखें तो इशारा करें, ये देखें ये बिल्कुल मलाई हो गई है, बिल्कुल ऐसी माशाल्लाह। ये बता रहे हैं इसके ज़र्रे, ये देखें। हाँ जी बिल्कुल इसके ज़र्रे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं बिल्कुल ये मलाई की तरह बन गई है। अब ये दानेदार नहीं और बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छा उस्ताद जी को थोड़ा सा मैं इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता दें, जैसे बादाम, मोटी इलायची के 7 दाने जवेद भाई ने बताया और साथ में कुछ मनक्के भी डाले थे। जी मनक्के इसमें बादाम तो इसका मेन है जी जी। बड़ी इलायची के जो 7 एक दाने वो बता दिए जवेद ने। मनक्के भी इसमें आप 4-5 ऐड कर लें। तो मौसम के हिसाब से है, मौसम गर्म है तो इसमें छोटी इलायची के दाने भी आप डाल सकते हैं, छोटी इलायची छोटी भी डाल सकते हैं। लेकिन आजकल अभी तो मौसम जो उनसे हैं वो इतने गर्म नहीं है, तो उस लिहाज से तो ये जो खुराक है बड़ी इलायची, मनक्का, तो बादाम की खुराक ये बेस्ट है। और खुराक पतली हो जाए तो उसका भी बता दिया है कि भुने हुए चने आपके पास होने चाहिए। तो थोड़े से भुने चने ले लें, 15-20 दाने लेके, तो वो उनको कूट के तो वो खुराक आपकी जो है वो थिक हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। उसको अब इसको बना के आप रख लें, कबूतरों को देनी है, कबूतरों को दे सकते हैं। मैं तो जेन्युइन एक बात है, मैं उस बात को छुपाऊंगा नहीं। टाइम की जिनके पास कमी है, मेरे पास भी थोड़ी सी कमी है टाइम की, तो क्योंकि बच्चे जो उनसे हैं, यासा है, ये भी जवेद है, जवेद तो मेरे पास 24 फुल टाइम यहाँ पे है। तो टाइम की कमी की वजह से खुराक मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो रात को बना के फ्रिज में रख लेता हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज के बाद खुराक निकाल लेते हैं, तो उसके बाद गोलियाँ बना लेते हैं। जब उसकी ठंडक जो सी उसके अंदर होती है वो उसकी ख़त्म हो जाती है, गोलियाँ बनाते बनाते वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मेरी तो रूटीन शुरू से यही है। अच्छा उस्ताद जी एक हमें गोली बना के बता दें कि आप कितनी को गोली एक कबूतर के लिए इस्तेमाल करते हैं? गोली का बनाने का हर एक का बंदे का ना अपना अपना एक सांचा है, लेकिन उस्ताद जी खुराक आपकी है, फार्मूला आपका है, तो सांचा भी आपका ही होना चाहिए। देखिए गोली बस इतनी बनाए कि कबूतर के मुंह में आसानी से चली जाए। ये लें जी, ये दोस्तों उस्ताद जी ने आपको गोली का सांचा जो है ना वो भी बता दिया। अब इसमें देख रहे हैं कि जो तकरीबन 45 मिनट की मेहनत है वो अब इस गोली के अंदर भी नजर आ रही है, बिल्कुल मलाई है। चमक कैसे चमक नजर आ रही है उसकी, बिल्कुल वाज़ेह। और इतनी बड़ी गोली होनी चाहिए कि कबूतर के मुंह में ना आराम से चली जाए, उसको परेशानी ना हो उसको। ठीक है, देखिए ये गोली का सांचा है, ये बना के तो आप कबूतर को आप ठीक होगा। अच्छा उस्ताद जी बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा दोस्तों अभी उस्ताद जी ने कबूतर तैयार करने हैं, उस्ताद जी कबूतर तैयार करेंगे, बाद में आज उस्ताद जी से 2-3 वीडियो भी लेनी है। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रुमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।